आज कौन तारीख है? आज 28। ले इधर ले 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 भाई ले। आज 28 तारीख है। आज 28 मार्च 2017 है। ये बदमाशी मत करो भाई, बदमाशी मत करो, रुक जाओ। ये आज अपना 2 दिन के बाद ही मिले हैं, तो थोड़ा करीब आके बनाइए। आप बहुत दूर चले जाते हैं, मेरी आवाज़ नहीं आ पाएगी, तो हम चाहे बैठ जाओ आप। हाँ, हम लोगों को यही एक संदेशा दे रहे हैं कि आप क्या नाम, एक बात मेरे दिमाग में आई है, देखिए भोगना है आदमी को तो बात मेरी बात नहीं समझेगा, ठीक। अब हम टीवी पर जब देखते हैं जो ये बूचड़ खाने की जो हिमायत करते हैं, उनसे हमारा एक सवाल है कि एक बात बताइए हुजूर, आप क्या इंसान हैं? आपने कहीं इंसान देखा है? उसके लक्षण आप बताएंगे हैं? आपके अंदर कोई दया धर्म नहीं, आप स्लाटर हाउस की हिमायत तरफदारी में बोलते हैं? हमको हमें जवाब दो, आपको इंसान किस लिए बनाया गया है? हमें बताओ क्यों बनाया गया, ताकि हम सबकी तकलीफ को समझें, सबकी हम मदद करें, हैं? अगर कोई गाय की हड्डी टूट गई, गधे भैया की हड्डी टूट गई है, तो उसको हम जोड़ सकते हैं। तो इंसान का मतलब ये होता है। इंसान का मतलब नहीं होता है कि हम अपनी गर्दन को बचावें और दूसरी की गर्दन पर हम छुरी चलावें। ये तो एक नंबर की बेईमानी है, ये मक्कारी है और ये कमीनापन है। हम होते कौन किसको मारने वाले? एक अगर आप चींटी नहीं जिंदा कर सकते हैं तो आप किसी जानवर को मारने का आपको कोई हक नहीं है। आपको तो तुरंत उल्टा बांध कर लटका देना चाहिए और नीचे से नीम के पत्ती का धुआं छूट जाना चाहिए। इंसानियत कहाँ है लोगों में? इसलिए चलिए वो तो एक हो गई अलग बात। हम कोई तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, हम कोई तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। हम इंसानियत की बात करते हैं। पहले इंसान बनो। इंसान किसे कहते हैं ये जानो। है ये तो कहते कहते हम बुढ़े हो गए हैं, जिसको जो भोगना। फिर दूसरी बात, राक्षसी भोजन क्या है? शैतान की खुराक क्या है? सूअर की खुराक क्या है? सूअर जो है क्या खाता है बताइए? सूअर क्या खाता है? टट्टी खाता है, वो सूअर का खाता है। आप अगर मांस खाएंगे, आप कोई हों, तो आप राक्षस कहलाएंगे। मांस मदिरा बंद हो जाना चाहिए। आमदनी कहाँ से होगी? हम झोपड़ी में रहेंगे? बदमाशी नहीं, हम झोपड़ी में रहना पसंद करेंगे। हम लोग हमारे पुरखे झोपड़ी में थे, वो कच्चे रास्ते में चलते थे। हम ही लोगों ने आबादी बढ़ा बढ़ा के तमाशा बना रखा है। तो इसलिए ये तो हो गई। उसकी बात, एक बात हमारा एक संदेशा लोगों से कहना है कि अरे भाई देशवासियों, अब एक हो जाओ, सशक्त बन जाओ। अगर भारत को मजबूत देखना, वरना जातवाद लेके बैठोगे, शर्म की बात है भाई। अरे भाई हम पंडित जी हैं तो हमारे 4 हाथ है कहाँ है? आप ठाकुर साहब हैं, आपके 4 हाथ हैं क्या? कोई अगर दलित समाज का है तो क्या उसके एक ही हाथ है क्या? ले अरे ये क्या? अच्छा वो आराम कर रहा है। उठो भैया, सड़क से अनशन काहे कर रहे हैं? हम कहीं अनशन कर दिया। ले भैया, सड़क पर मत मरो, सड़क पर मत मरो। ले चलो महावीर खाओ। इसके यहाँ मिट्टी में हम बैठ गए हैं, तो मिट्टी ही मिट्टी है। तो एक बात मेरे दिमाग में आई कि जितनी जातियाँ के लोग हैं, कल भी हमने कहा था कि लोग अपनी जात को बेचारे छिपाते हैं। लगता है कौन सा उन्होंने पाप किया है? अब चमार हैं, कुरील लिख रहे हैं, पासी पासवान लिख रहा है, लोहार लोहिया लिख रहा है। फूलों का कारोबार कितना पवित्र काम है, वो सैनी लिख रहे हैं। वो जय भीम और जय बुद्धाय बोल रहे हैं। अरे तुम राम का नाम लो, इसलिए उनके अंदर चिड़ पैदा हो गई है। इसलिए सब एक हो जाओ, मानवता, जय मानवता बोलो बस। और मानवता अगर तुम्हारे अंदर आ गई तो तुम सीधे सीधे भगवान तुम्हारे चारों तरफ आ जाएंगे। और अगर तुम्हारे अंदर इंसानियत, मानवता नहीं है, इंसानियत का मतलब क्या हुआ? सारे जीवों की तकलीफ को समझो, वही इंसान, मनुष्य वही है। तो एक हो जाओ। तो हमारे दिमाग में आया कि अरे भैया, इससे मौका अच्छा बार बार नहीं आएगा।
श्याम साधु, एक श्याम साधु आज चैलेंज करता है पूरी दुनिया के बाबाओं को कि तुम आओ हमारे अपनी पूरी कारगुजारी लेके आओ, एक एक चीज़ का लेखा जोखा रखो टीवी पर आओ सामने। हम दुनिया के लिए मर रहे हैं, हम देश के लिए मर रहे हैं, हमको पूरी दुनिया से पीड़ा है। सीरिया में बच्चों को मारा गया था, उस दिन रात में मैंने भोजन नहीं किया। गाय कट रही है, 42 साल से ऊपर हो गए, मैंने अन्न का त्याग कर रखा है। मंदिर के अंदर मैंने जाना बंद कर दिया है। अमर उजाला में मैंने भी इस बात को दे दिया है। बलमा सिंह ले 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 ले। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि आप मनुष्य बन जाओ और मनुष्य बन करके तो सबको आओ भाई, मिलो, लेकिन नहीं आएंगे, नहीं, जो बाबा नहीं कुछ करता है उसी को आए ये सबसे मरा करते हैं आए। जो बाबा कुछ नहीं करता वो बाबा है। अरे शर्म करो, उत्तर प्रदेश के अभी बीती सरकारों में जितने नेता थे, शर्म करो। कोई योगी को जरा देखो, हल्कम मच गया है, हल्कम मचा दिया। ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए। क्या कर रहे थे आप? स्लाटर हाउस अवैध है, जो अवैध चल रहे थे। आप इंसान हैं, आप मनुष्य हैं, इनका क्या होगा? अरे जो कुछ होगा देखा जाएगा। सब कुछ हम ही लोगों के लिए है। तमाम सब ज़मीनें खाली कराई जाएंगी नदी और गंगा के किनारे। सब जानवर उसमें छोड़ दो, अपनी मौत से मरे, अपने मौत से जिए। ना कोई गौशाला की ज़रूरत, ना पौशाला की ज़रूरत। लाखों करोड़ों रुपए गौशाला के नाम से लोगों को दिया जाता है। और हमारे घर में गाय बंधी है, आपने देखा होगा। इसके पहले मेरे घर में गाय बंधी है, लावारिस गाय का मैं इलाज कर रहा हूँ, और रायबली के गौशाला वाले ग्रांट ला रहे हैं जाकर के। उनको सरकार पैसा सब मिली भक्ति है, खाओ खिलाओ। श्याम शंकर पांडे जो हैं बड़ी अच्छी बात कहा करते हैं, वो तो बड़े भद्दे शब्दों में भी इन लोगों को कहा है कि संस्था चलाने का मतलब क्या होता है, क्या करो क्या ना करो। बड़ी भयंकर बातें हैं। वो भी बहुत दिमाग वाले आदमी हैं, बड़ी अच्छी बुद्धि है उनकी बात। तो कहने का मतलब कि लोग आओ, सब कोई मिलो, एक एक जनेऊ लेके आओ, हम तुमको पंडित बनाए देते हैं, और इसीलिए मरे जाते हो। चलो आ जाओ। पंडित का मतलब जातवाद क्या नाम निशान खत्म हो जाए। साधु की कोई जात नहीं होती है, योगी की कोई जात नहीं होती है। यह है भैया, बदमाशी न करो। अच्छा दिन एक हाथ करके ले खाओ, हाँ वहाँ खाओ। तो कहने का मतलब यह है कि आप आओ, समझ में आवे तो, गर्ज हो तो। श्याम साधु को गर्ज नहीं है कि तुम आओ जनेऊ लेके और 1 रुपया हमको दो। 1 रुपया का मतलब तो आप एक सदस्य बनेंगे, आपका नाम लिखा पढ़ा जाएगा। सबको हम एक एक जनेऊ पहना करके मानवता का मंत्र देंगे, और हर गांव एक मानवता का मंदिर बनेगा। बाद में तुम राम बोलो, श्याम बोलो, खुदा बोलो, अल्लाह बोलो, बाद में। पहले इंसान तो बनो। दे रहे हैं पहले इंसान बनो। इंसानियत का पता नहीं है, स्लाटर हाउस के लोग हिमायत करते हो। अरे खुद ज़रा सोचो, तुम हो कौन? तुमको ऊपर वाले ने यहाँ क्यों भेजा है? तुमको ऊपर वाले ने गधा सुअर क्यों नहीं बना दिया, कुत्ता क्यों नहीं बना दिया? इंसान इसलिए बनाए तुम दूसरे की मदद करो, उसकी बनाई दुनिया को कायम रखो। काटे दे रहे हैं, खाए ले रहे हैं, क्या हो रहा है? शर्म करो। और फिर राक्षसों का भोजन यही है। हमारा बस चल जाए ना, ये मांस मदिरा दोनों हम समाप्त करवा दें। कितने आदमी ने अपने बच्चों को मार दिया इसी शराब को लेकर के। मांस खाएंगे तो आपकी बुद्धि मांस जैसी, आप राक्षस हो गए। राक्षसी भोजन बंद करो। आप हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, बंद करो मांस। हमको देखो 42 साल हो गया केवल गाय, हाँ भैया इधर दिखा दीजिए। 42 साल हो गए हमको बिना अन्न छोड़े हुए, गौ माता के नाम से। हम इधर दिखा दीजिए। इसीलिए मैं ललकारता हूँ, कोई हो, साधु हो, महात्मा हो, आओ श्याम साधु से मुकाबला करो। यूट्यूब पर श्याम साधु तुमको चुनौती देता है, तुमको ललकारता है। हमको नहीं बोलना चाहिए, लेकिन प्रसंग के बाद हमको बोलना पड़ता है। बोलो साधु जी, आप जो हैं वो किसी को बुरा ना कहा करें। हम कहा आत्मा जलती है तभी हम आदमी गाली क्यों देता है? गाली जो है गोली का सगा भाई है। हम नहीं आपको गोली मार सकते हैं, हम गाली तो दे सकते हैं। आत्मा जलती है तभी हम लोगों को कहते हैं भैया हो मंदिर बाद में। एक रायबरेली का एक बता रहे मैं किस्सा, एक बहुत बड़ा धर्मात्मा शंकर जी का
बहुत रजिस्टर्ड भक्त शंकर जी का रायबली की मैं बात करता हूँ, उसके नंदी के उसी की नंदी की सेवा हमने हमारी बेटी ने करवाया है। हमारी बेटी अब दूसरे घर की है, उसके भी बच्चे हैं, उसका भी परिवार है, तो हमारे संस्कार की वजह से वो काम कर देती है। तो हम हमारी बेटी नंदी के हम लोगों ने वो करवाए हैं, क्या बोलते हैं, ड्रेसिंग। तो ड्रेसिंग करवाया महीनों क्या हमारे ऊपर भी सही लगातार एक जानवर आ रहा है जा रहा है। और मंगलवार शनिवार चाहे गधा हो, चाहे बंदर हो, चाहे गैया हो, या पता लगाओ, जवाब दो। अब टीवी वाले बैठे हैं, नोट उनको दो तो तुमको बुलावे, तुम बैठो अपना टीवी लेकर के, चैनल लेके। अब यूट्यूब पर हम ललकारेंगे तुमको, यूट्यूब हमको मिल गया है, क्वेश्चन पर क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन करेंगे तुम औकात में आ जाओ। जिसके देखिए एक आपकी अदालत आता है, हम एक वही नकल करेंगे। शर्मा जी तो हमको बुलाएंगे नहीं, लेकिन हम शर्मा जी से ही हम क्वेश्चन करेंगे, यूट्यूब पर एक नकल करेंगे। शर्मा बंधु बहुत अच्छे हैं, बहुत ठीक है, लेकिन श्याम साधु जब चैलेंज कर रहा है कि दुनिया का कोई भी मजहब का बाबा हो और श्याम साधु से मुकाबला करे आके, पूरे हमारे काम को देखो। ये केवल बंदर भोज ही नहीं मेरा काम है, घर में गाय बंधी है, 78 साल की उम्र, चश्मा लगा, इसके पहले गधा। जिस दिन गौ माता आई हैं उसी दिन गधे भैया यानी विदा हुए। 3 महीने मैंने रखा, कौन है दुनिया के अंदर कोई आदमी दिखाऊँ तो गाय गधा सुअर तक की सेवा करता हूँ। उस सुअर का नाम नहीं लेना चाहिए, उसको छूना नहीं चाहिए। अरे तुमको, हम कहते तुमको नहीं छूना चाहिए, तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी चाहिए। सुअर तो आप ऊपर वाले ने सुअर को भेजा है कि जाओ बेटा टट्टी खाओ, कन्वर्ट कर दो, कन्वर्टर बन जाओ। कितनी गंदगी, वरना मरे टट्टी के, मरे बीमारी के, वो कन्वर्ट कर देता है, वो उसका काम है। गिद्ध का काम वही है, सड़े हुए मांस को हजम करना, उसको गायब करना। इंसान हो तुम, हैं? ये तुमको इंसानियत में है सिखाया जाए। बदमाशी न करो, कहाँ है? आई से हाँ बैठो हम आई, हाँ बैठो आओ इसी आओ, देखा, बैठो आप बैठो। आपने चुके बच्चे को गौर से दिखा दिया ना, इसीलिए इतना बोलते हैं, चलते हैं, दे वीडियो। अरे आंखों में हाया शर्म हो, एक बाप के हो तो श्याम साधु से मुकाबला कर। हाँ मेरे सामने बड़े डिग्री होल्डर बनते हो, तेरे पास इंसानियत मानवता की डिग्री है बे? क्या है तेरे पास? पढ़े लिखे बनते हैं, इंसानियत की डिग्री है तेरे पास? है 0/0 निकलोगे वहाँ पर। बाप की सेवा नहीं की होगी। यहाँ से हम साधु ने गाय गधा कुत्ता सुअर अजगर कुछ बचा नहीं मुझसे, पूरी ज़िंदगी से ख़त्म किया। और मेरी हैसियत देखो आज, करोड़ों अरबों की हैसियत है और सब छोड़ दिया। जैसे हमारे योगी जी ने घर छोड़ दिया था, वही मैं भुवन जी से कहता हूँ कि अगर ज़्यादा आपके ऊपर रोक टोक आवे, योगी जी से सीखो। घर छोड़ दिया था, तब आज वो मुख्यमंत्री बने। हम तो इस सेवा में लगे थे, हम नहीं इसलिए घर छोड़े कि अगर हम घर छोड़ेंगे तो हमारे पेट का सवाल हो जाएगा। मोदी जी तो खैर अपने बेचारे योगी जी किए सब अपने हिसाब से किया, लेकिन बड़ा क्या किया उन्होंने। बस उधर मत देखो, आप उधर हाथ करोगे तो आपके ऊपर वो करेंगे। आप इधर दिखा दो, बैठे हैं बालाजी छोटे से भाई। अरे तेरे अंदर, हाँ इधर दिखाओ, तेरे अंदर अगर ममत्व नहीं है, तेरे अंदर रहम नहीं है, तेरे अंदर दया नहीं है, तो तू इंसान नहीं है। तरफदारी होती है टीवी पर, अब टीवी वाले अजीब है, इनको बुला लिया उनको बुला लिया, बीच में काँव मचा है। श्याम साधु को बोलाओ, 1.5 मिनट लगेगा, बोलती बंद कर देंगे। चाहे तू हिंदू हो, चाहे तुम मुसलमान हो, तुम सिख हो, ईसाई हो, कोई हो, 1.5 मिनट लगेगा हमको तेरी बोलती मैं बंद कर दूँ। आपको बुलाए तो मज़ा आ जाए, हाहाकार मचा दे। आपने किया क्या है? इतने पटक के हंटर से मारेंगे ना हम। एक ही मेरा सवाल है, हुजूर आपने किया क्या है? आप किसने बकबकाए हैं ये मत बताइए हमको। किताब की बात करते हैं, लिखा तेरे दिल में क्या लिखा हुआ है रे? हम भी तो तेरे तरह एक इंसान है, अरबों खरबों की संपत्ति को छोड़ दिया, ठोकर मार दिया। केवल 2 बेटियां हमारी और वाइफ, उसको नौकरी लगवाना पड़ा हमको, तब मेरे घर का खर्चा चला। देखा हमारी एक जैसी कहानी। जिम्मेदार परिवार में, पटने में मेरा मकान, उसमें अरे हजारीबाग में कोठी, जो अब झारखंड में है, बड़ी बड़ी कोठियाँ थी। बनारस में कोठी,
ले हमसे पता, जाओ पता लगाओ जा करके। अरबों खरबों की संपत्ति का मैं मालिक, सब छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। अब ये लुंगी जो पहने हैं ना, ये देखो, ये हमारी लुंगी है, इसको हमने जल्दी में उस नहीं कर पाए। देखो कहीं से सब, ये देखो, ये मेरी लुंगी देख रहा है, ये मेरी पोशाक, काम करके देखा, टोपी लगा दिया। वो धर्म गुरु, हमको हंसी आती है। कौन धर्म गुरु? धर्म किसे कहते हैं यही बता दो। सबसे पहला धर्म है इंसानियत, मानवता। इसीलिए जितनी भैया तुम जितनी जात के लोगों आओ, सब भूल जाओ, साधु बन जाओ। नाम के आगे साधु साधु साधु, लेकिन आरक्षण का मुंह छोड़ना पड़ेगा। और अगर आरक्षण लिया तो भैया फिर जहाँ हो वहीं रहोगे, वहीं तुम्हारे मन में आग लगा करेगा। हम तो तुम्हारे दुखों को देख के हम अब सैनी में गए, बता कितना ऊंचा काम, बाप रे बाप, साग सब्जी। अरे इनको देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य को, है स्वामी प्रसाद मौर्य को देखिए, वो संत, उसका नाम है कि आगे लगा है स्वामी, संत स्वभाव का। क्यों? साग सब्जी का उनका व्यवसाय है। उनका कतल खाना थोड़े चल रहा है, वो मांस थोड़े बेच रहे हैं, अंडा मुर्गी थोड़े बेच रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य आज हड़ताल पर जा रहे हैं। कौन? ये मांस विक्रेता लोग। इसी बहाने कम से कम जानवर कटेंगे तो नहीं। कम से कम नहीं, हड़ताल पर न जाए, वो मर जाए तो अच्छा है। और वो भगवान, वक्त आ गया है, भगवान ऐसी बीमारी पैदा कर देगा मांस देख। अच्छा एक बात हम ये क्वेश्चन करना चाहते हैं भुवन जी, ये बताइए कि एक बात बताओ, एक आदमी आपकी कहीं साइकिल छीन ले और छोड़ दे, ठीक, और या एक दूसरा आदमी आपको साइकिल भी ले ले और आपकी मदद कर दे, तो हत्या करना बुरी बात है या साइकिल छीनना बुरी बात है? सबसे बड़ी बुरी बात हत्या करना है। लोग यही कह रहे साले ने साइकिल ले लिया था, छोड़ देता। तो हत्या करना जब बुरी बात नहीं है, हड़ताल और कानून बनाएंगे तो हमें बताओ कि ये जितने डाकू हैं, चोर हैं, ये भी आंदोलन कर दें, ये भी अनशन में बैठ जाए, ये भी सरकार से मांग करेंगे साहब हमारे बच्चों का क्या होगा? है क्या शर्म की बात आती है? अरे वो इंसान कहाँ है जो मांस खाए, मांस बेचे? मैं मांस खाने वालों को मैं कहता हूँ, कोई भी हो, वो इंसान कहाँ है? अगर इंसान होगा तो मांस खाएगा नहीं। इसलिए आप किसी छोटी जात वालों हो, हमसे मिलो, देखिए इनको दिखा दीजिए जरा सा। अरे भाई अब तुमको छुएंगे तो भाग जाओ, हमने छुआ तो भाग गए। ये आपको दौड़ाने आए? कौन? ये आप छू दिए ना, हाँ, तो ये तुरंत एक्शन में आ गए। हम उठा ना, बहुत मारा देखो, उधर देखो। अरे इससे पता चलता है कितने जिम्मेदार हैं ये लोग, हाँ, अपने बच्चों के प्रति। हाँ, कि क्यों छुआ। हाँ। खैर, तो अब देखिए जरा शर्म करो, एक बंदर के बच्चे को मैंने छू लिया, हमारे आगे जो हमको डरवा रहे जो हमारे सामने वो पैदा हुए हैं, ठीक, लेकिन उनकी एक ड्यूटी कि आप यहाँ खिलाने आए हैं, आप भाषण देना है, चाहे जितना भाषण दो, अपने बच्चों को क्यों छुआ? ये जानवर, इनको आप जानवर कहेंगे? आए अरे तुमसे बहुत अच्छे हैं, शर्म करो। क्यों अच्छे हैं? ना ये चश्मा लगाए हैं, है ना इनका वो दांत निकला है, हमारे तो दांत भी गिर गए, हम तो चश्मा भी लगाए हैं, आँख हमको मुठिया, इनको का नहीं कुछ हुआ। इसलिए दुनिया वालों, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, हम तुमको एक अच्छे, हमको भारत में पीड़ा नहीं देखी जाती। अब बेचारे देखा मौर्य समाज, सैनी समाज का होली मिलन हुआ है, हमको इस तरह पवित्र काम करने वाले लोग, और उनको हम तीसरे और चौथे नंबर पर देखते हैं। ये शर्म की बात। कोई हो, चाहे छोटी बड़ी जात, छोटी जात, सब एक हो जाओ। बाबा अब सब जा रहे हैं, खिला दिया जाए। बस एक मिनट, हिंदुस्तान एक, वीडियो लंबी हो रही। हाँ, हिंदुस्तान एक होना चाहिए। इसलिए अगर समझ में आवे, श्याम साधु से मिलो और तुमको जनेऊ पहना करके तुमको साधु में अपने मिला देगा, और मिला करके तुम एक ताकत बन जाओ देश के लिए। और हाँ, हमारे साथ जो लोग मिलेंगे उनके साथ कुछ शर्तें होंगी। मांस खाना बंद, दारू पीना बंद, और दारू भी अगर कोई बेचता हो तो उसका विरोध करो, दारू कोई पीता हो उसका विरोध करो, कुछ काम भी करो, नहीं तो चुप्पे देख रहे हो। नहीं, दारू पी के सड़क पर ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, 2-3 लोग जाओ, मुंह में कपड़ा लपेटो और 2-3 थप्पड़ मारो। बिहार में दारू बंद हो गई कब से? तो ये कहने का मतलब यह है कि दारू बंद, मांस खाना बंद, रिश्वत लेना बंद, दहेज लेना बंद, और जितने बुरे काम हैं आपको बंद करने पड़ेंगे। मैं वाणी को विराम देता हूँ। आज की तारीख जो है वो 28 मार्च
2017 है। हमारा जैसे ही काम चलता रहेगा। आज हमारी जब हमको मिल गई है, अभी दीवारों पर हम रखेंगे, सब खाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय मोदी, जय योगी, जय अमित शाह और जय बीजेपी, जय बीजेपी।